नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस लेसन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हिस्टामाइन रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, जो हिस्टामाइन रिसेप्टर है उनके बारे में पढ़ने वाले। हमने स्टार्ट किया है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेम में दिया गया है फ्रेंड्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट हमने फोर्थ सेम में पढ़ा है। ओके, इस साल फिफ्थ सेमेस्टर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर अभी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है। उसके अंदर जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है फ्रेंड्स, ओके, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, तो वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरे जो क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और जो उसके स्ट्रक्चर्स है, ओके, जो ड्रग्स है, ड्रग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स, उसके यूजेस, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर दे देंगे। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। अच्छी नोट्स है, आप खुद हैंड राइटिंग से बना सकते हो आप भी। हिस्टामाइन, ओके, हिस्टामाइन क्या है? हिस्टो मीन्स टिश्यू, ओके, हिस्टो मीन्स टिश्यू। यहाँ पर देख लीजिए, हिस्टो मीन्स टिश्यू इज कॉल्ड एज बायोजेनिक अमाइन। इसी को हम बायोजेनिक अमाइन भी कहते हैं। इट वाज आइडेंटिफाइड इन, इसको कब आइडेंटिफाई किया गया? 1907 में, ओके, 1907 में इसको आइडेंटिफाई किया। फार्माकोलॉजी स्टडीड बाय द, फार्माकोलॉजी किसने स्टडी की? बाय डेलिस, ओके, डेलिस ने स्टडी की कब? 20th सेंचुरी, ओके, 20th सेंचुरी के सेंचुरी में उन्होंने स्टडी किया था। यहाँ पर देख लीजिए, हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर जो ए रिंग है, ये रिंग कौन सी रिंग है? हेट्रोसाइक्लिक अमाइन की रिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, नेचुरली कुछ पॉइंट है, पॉइंट देख लेते चलो। नेचुरली ऑकरिंग इमिडाजोल डेरिवेटिव्स, ओके, जो ये हिस्टामाइन होता है फ्रेंड्स, ये कौन सा डेरिवेटिव होता है? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव्स होता है। सिंथेसाइज्ड लोकली एंड स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ मास्ट सेल। तो ये हिस्टामाइन जो होता है तो कहाँ पर लोकली और मतलब कहाँ पर उसकी लोकेशन होती है? स्टोरेज, तो मास्ट सेल के अंदर होते हैं फ्रेंड्स, ओके, मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू रिच इन द हिस्टामाइन, ओके, टिश्यू रिच इन द हिस्टामाइन आर स्किन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लिवर एंड प्लासेंटा। हिस्टामाइन कहाँ कहाँ पर कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है? स्किन के टिश्यू में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर और प्लासेंटा के अंदर हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। ओके, नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइन ऑकर्स इन द, जो नॉन मास्ट सेल, ओके, नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइन, हिस्टामाइन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता? इन ब्रेन, एपिडर्मिक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसके अंदर हिस्टामाइन प्रेजेंट नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, सिंथेसिस ऑफ हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन का सिंथेसिस कैसे होता है वो देख लेते हैं चलो। यहाँ पर फॉर्मड फ्रॉम अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, ओके, हिस्टिडीन, अमाइनो एसिड हिस्टिडीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वो क्या, जो अमाइनो एसिड हिस्टिडीन है फ्रेंड्स, वो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर, रिएक्शन के अंदर चला जाएगा विद द एंजाइम हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज। ओके, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज ऑकर्स प्राइमरली इन द मास्ट सेल एंड बेसोफिल। ये कहाँ पर ऑकर होता है? तो मास्ट सेल के अंदर ऑकर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर है इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा यहाँ पर एंजाइम है? हिस्टिडीन डाइकार्बोक्सिलेज, ओके, हिस्टिडीन डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो यहाँ पर हमको क्या फॉर्म होगा? तो हिस्टामाइन यहाँ पर हमको फॉर्म होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह से हम हिस्टामाइन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, स्टोरेज, ओके, स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन का स्टोरेज कहाँ पर होता है? इन मास्ट सेल हिस्टामाइन पॉजिटिव एंड गेट इनिशियली कॉम्प्लेक्स्ड विद एसिड नेगेटिव प्रोटीन एंड heparin high molecular weight bounded from the biological inactive non-mast cell stored in the histaminocytes in the stomach and histaminergic neuron in brain। तो यहाँ पर नॉन मास्ट सेल कहाँ पर स्टोर होते हैं फ्रेंड? हिस्टामिनोसाइट, ओके, इन द स्टमक, स्टमक के अंदर, हिस्टामिनोसाइट के अंदर ये नॉन मास्ट सेल स्टोर होते हैं। एंड ब्रेन के अंदर कहाँ पर? हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन, ओके, हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर स्टोर होते हैं। ओके, तो इस रिलीज, तो ये रिलीज कैसे होते हैं? द स्टोर्ड हिस्टामाइन फ्रॉम द मास्ट सेल रिलीज्ड बाय द टू मैकेनिज्म। जो
मास्ट सेल के अंदर हिस्टामाइन स्टोर होता है फ्रेंड्स, वो दो तरीके से रिलीज होता है। फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल रिलीज, उसी को हम एनाफ्लेक्टिक कहते हैं। सेकंड है हमारे पास केमिकल मेडिएटर्स, उसी को हम एनाफिलेक्टॉइड, ओके, उसी को हम एनाफिलेक्टॉइड कहते हैं। ओके, तो इस तरह से जो हमारे पास हिस्टामाइन है तो हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो देख लेते चलो फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल रिलीज। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिलीज कैसे होता है? एलर्जन इंटर फॉरेजिन बॉडी, ओके, जो फॉरेजिन है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा। ओके, बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, वहां पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑकर होगी। सर्कुलेशन इन ब्लड, वो क्या जो फॉरेजिन बॉडी तो आप हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। बेसोफिल्स न्यूरोफिल्स इंगल्फ, वो क्या करेगा? बेसोफिल, जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो इंगल्फ कर लेते। ओके, जो फॉरेजिन बॉडी है वो कॉजेस न्यूट्रलाइजेशन, उसी की वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन कॉज होगा। ओके, बाद में क्या होगा? whenever सेम एलर्जन आर एक्सपोज्ड, ओके, उसी की तरह सेम बॉडी जो है तो वहां पर एक्सपोज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन उनका स्टार्ट होना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ AGAB कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर AGAB कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन हो जाएगा। रिएक्ट्स विथ मास्ट सेल, ओके, वो जो बॉडी है फॉरेजिन बॉडी है वो मास्ट सेल से रिएक्ट करेगी। ओके, डीग्रानुलेशन ऑफ मास्ट सेल का यहाँ पर डीग्रानुलेशन हो जाएगा। और स्पेसिमोजिन रिलीज, जो फॉरेजिन बॉडी हो तो वो वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। स्पेस्मोजिन रिलीज लाइक हिस्टामाइन 5-HT PGS LT4 साइटोकाइनिज। ओके, तो ये सब स्पेसिनोजन वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से रिलीज हो जाएगा, हिस्टामाइन का रिलीज हो जाएगा। ओके, हिस्टामाइन रिसेप्टर क्लासिफिकेशन मेन पॉइंट। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, और आगे भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हिस्टामाइन रिसेप्टर क्लासिफिकेशन, तो हिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन देख लेते चलो। हिस्टामाइन रिसेप्टर आर क्लासिफाइड बाय द असेच एंड शिल्ड। ओके, जो ये दो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने हिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन किया था। कब? 1966 के अंदर। ओके, इनटू H1 एंड H2 के अंदर। एसएच और साइल ने H1 रिसेप्टर और H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर, इस दो रिसेप्टर के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। और H3 रिसेप्टर वाज पॉस्टुलेटेड बाय, तो H3 रिसेप्टर किसने पॉस्टुलेट किया था? स्वेट्स ने किया था। कब? 1983 के अंदर। ओके, कंफर्म्ड बाय अरंग, तो इसको कंफर्म किसने किया? तो अरंग ने किया। कब? 1987 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास H4 रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट बट क्लिनिकल लेस इंपॉर्टेंट, ये भी प्रेजेंट होता है पर इसके क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कम होते हैं। ओके, इसके ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होते। तो इस तरह से हिस्टामाइन रिसेप्टर के क्लासिफिकेशन कितने? 4 क्लासिफिकेशन है। H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर रिसेप्टर दिया गया है एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट कॉलम में यहाँ पर उसके फंक्शन। तो एक एक करके कंबाइन में देख लेते हैं, इसको अच्छे से याद करना है इसको। H1 रिसेप्टर, ओके, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, इसे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है? स्मूथ मसल के अंदर, ओके, इंटेस्टाइनल ब्रोंकाई और यूटेरस के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है, CNS के अंदर, सेंसरी नर्व एंडिंग के अंदर, एड्रेनल मेड्यूला के अंदर। ओके, इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? H1 रिसेप्टर का कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन, स्टिमुलेशन, पेन स्टिमुलेशन, रिलीज कैटेकोलामाइंस। ओके, रिलीज कैटेकोलामाइन, तो ये सब फंक्शन है किसी के H1 रिसेप्टर के। सेम उसी टाइप का है H2 रिसेप्टर, उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख लीजिए। H3 रिसेप्टर, ओके, और लास्ट में H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, कहाँ पर होता है? इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ओके, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होते। ओके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उसके नहीं होते। तो इस तरह से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम या डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।